हेलो, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में एमए करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, और वो भी इग्नो यूनिवर्सिटी के अंडर। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में वो तमाम स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो पहले से ही जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, टीचर्स या वो एम्प्लॉयर्स जो म्यूजियम में काम करते हैं, आर्कियोलॉजी सर्विस में काम करते हैं, या इसी तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। ये कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम का हो और उसमें इसका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, या साइंस स्ट्रीम से कोई हो, या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फाइन आर्ट्स से, कोई भी किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें, एडमिशन कब और कैसे किया जाता है। इग्नो 2 सेशन में हर साल 6 महीने के बाद एक और एडमिशन करता है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले जुलाई साइकिल होता है, जनवरी साइकिल होता है, और इसी के साथ साथ बाद में आपका जून साइकिल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट किया है तो आप नवंबर से लेकर जनवरी तक ये 2-3 महीनों में आप एडमिशन कर सकते हैं। और अगर आपने इस दौरान एडमिशन किया तो आप कहलाए जाएंगे जनवरी सेशन में, और आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है वो आपका दिसंबर होगा 1 साल के बाद। और अगर आपने मई, जून, जुलाई एंड अगस्त इन 4 महीनों के अंदर एडमिशन किया है या आप करना चाहते हैं, तब आप जुलाई सेशन के कहलाए जाओगे। और आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है जो 1 साल के बाद होता है, लास्ट फर्स्ट ईयर का, तो वो आपको अगले साल जुलाई में देना होता है। जनवरी का जनवरी में, और जो जुलाई का होता है उसको अगले साल जुलाई में हो जाता है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए 5600 आपका फ़ी रहता है, और प्लस अगर आपको बुक्स चाहिए, फिज़िकल बुक्स चाहिए आपके हाथ में, तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको सेंड किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको 5600 को प्लस करना पड़ेगा 15%। जब मैंने एडमिशन किया था जुलाई 2021 में, तब उस वक्त मैंने 6800 फ़ी पे किया था। तो इस तरह मुझे एडमिशन भी हो गया 5600 में, और बाकी जो पैसे थे वो बुक्स में हो गए। और सेकंड ईयर के लिए 5400 होता है, एंड 15% जो होते हैं वो बुक्स के लिए होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बुक्स पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपके घर तक डिलीवर ना किया जाए, आप नहीं चाहते हैं बल्कि आप मोबाइल में ही पढ़ना चाहते हैं PDF में, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 5600 फर्स्ट ईयर के लिए और 5600 सेकंड ईयर के लिए, जब आपका री रजिस्ट्रेशन एडमिशन होता है। अब ये री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सेकंड ईयर के लिए कब एडमिशन किया जाता है, तो उसके बारे में आप अलग एक वीडियो बना के देता हूँ। टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपका असाइनमेंट भी बनाना ज़रूरी है, और ये कंपलसरी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ये एक इंटीग्रेटेड पार्ट है एडमिशन का, इस कोर्स का, इस प्रोग्राम का। असाइनमेंट्स जिसका पेपर्स आपको इग्नो की तरफ से दिए जाते हैं और वेबसाइट पर है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। आप उस पर क्लिक करके देखिए आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन से असाइनमेंट बनाने होंगे जो कि आपको कोर्स होते हैं उसके हिसाब से। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, तब आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सितंबर एंड अक्टूबर में आपको सबमिट करना होगा, और उसके बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में जो होता है अगले साल आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। और अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, जून जुलाई सेशन में, तब आपकी जो असाइनमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के मार्च एंड अप्रैल में सबमिट करना होता है आपके रीजनल सेंटर जो होते हैं उसमें। सिटी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर, वो ऑनलाइन भी होता है, वो ऑफलाइन भी होता है। उसके लिए हर रीजनल सेंटर का एक अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इस असाइनमेंट से क्या फ़ायदा होता है? इस असाइनमेंट, वैसे तो ये पहले इंटीग्रेटेड पार्ट है,
इसी के साथ साथ आपके जो ऑब्टेनेड मार्क्स है, इसकी इवैल्यूएशन होती है, उस वक्त आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उन ऑब्टेनेड मार्क्स में से 30% निकाल कर, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन जो आप स्टडी सेंटर पर जाकर देते हैं, उनके ऑब्टेनर मार्क्स में से 70% निकाला जाता है। यहाँ के असाइनमेंट में ऑब्टेनर मार्क्स थे 30% एंड जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है उसमें ऑब्टेनर मार्क्स के 70% निकाला जाता है, और ये 100% बन जाता है, तब जाके आपके रिजल्ट फिर आपके सामने आ जाता है। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको अगले एक वीडियो में बता देंगे। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है 1 साल के बाद, एडमिशन के बाद जो 1 साल के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE, उसमें अपीयर होने से पहले आपको हर सब्जेक्ट के 200 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी भरना होता है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका 800 बन जाता है, और अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका 1000 रुपीज़ बन जाता है। हर सब्जेक्ट के 200 आपको भरना होता है, तो इसी हिसाब से आपको जितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको पे करना होता है, और वो भी आपको असाइनमेंट के बाद और एग्जामिनेशन से पहले, आफ्टर असाइनमेंट बट बिफोर टर्म एंड एग्जामिनेशन आपको सबमिट करना होता है। उसके लिए आपको एक लिंक दिया जाता है जिसके माध्यम से आपको एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करना होता है, और अगर आपने एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं बन जाता है। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड ही नहीं बनता तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, और अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दे सके या कुछ रीज़न रहा, भूल गए या कोई भी मसला हुआ, तो क्या आपका ये फ़ी ज़ाया हो जाता है? नहीं, आपका ये फ़ी एडमिशन फ़ीस ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसके बाद 6 महीने के बाद एक और सेशन आ जाता है जिसमें आप रीअपियर हो सकते हैं। इसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं, और जो असाइनमेंट है उनकी भी एक मार्किंग होती है। असाइनमेंट के मार्क्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। असाइनमेंट में आपको हर सब्जेक्ट के 30% लिए जाते हैं, और टर्म एंड एग्जामिनेशन के हर सब्जेक्ट के 70% लिए जाते हैं। जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उनमें आपको 70% लिया जाता है, फिर 30 एंड 70% मिलाकर आपका रिजल्ट बन जाता है। ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं नाम आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद जो ब्लॉक्स, यूनिट्स, चैप्टर्स, वो सारे कुछ मैं आपको एक अलग वीडियो के जरिए बता दूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि सब्जेक्ट के कैसे होते हैं। मैंने अभी कहा कि हर प्रोग्राम का एक कोड होता है, जैसे हिस्ट्री का MAH होता है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, तो इसी तरह उसके अंदर जो बुक्स आते हैं, कोर्स उनको कहते हैं, और हर कोर्स का, हर बुक का एक अपना कोड भी होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका MHI01, MHI02, MHI04 एंड MHI05 ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें MHI01 एंड 2 कंपलसरी है और MHI04 एंड 5 ऑप्शनल है। लेकिन मैंने आपको फिर से बता दूं, 32 क्रेडिट्स आने चाहिए। ये जो ऑप्शनल हैं ये कंपलसरी बन जाता है, जिसकी वजह से आपको मज़ीद ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 4 बुक्स दिए जाते हैं जो आपको कंपलसरी होती हैं, और टोटल ये 32 क्रेडिट्स बन जाते हैं। MHI01 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज 8 क्रेडिट्स, MHI02 मॉडर्न वर्ल्ड, MHI04 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, कंपलसरी या ऑप्शनल भी कहें, लेकिन ये तब भी कंपलसरी ही हो जाता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कंपलसरी कहा। ये भी 8 क्रेडिट्स का है। और MHI05 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी ऑप्शनल है लेकिन कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि 5 या 6 कोर्सेज तो नहीं है ताकि आप ऑप्शन कर सके, तो ये कंपलसरी बन जाता है, तो इसलिए ये भी 8 क्रेडिट का है। तो टोटल ये चारों सब्जेक्ट जो हैं फर्स्ट ईयर के ये 32 क्रेडिट्स का बन जाता है। इसके बाद सेकंड ईयर का MHI03 हिस्टोरियोग्राफी 8 क्रेडिट्स है और ये कंपलसरी है। इसके बाद जो मैं आपको बता दूं वो ऑप्शनल है, उसमें भी आपको 24 आपको क्रेडिट करना, 24 क्रेडिट्स आपको ऑप्शनल लेना जरूरी है, जिनमें से MHI06 एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया एज, MHI08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंडिया, ये भी 8 क्रेडिट्स का है। इसके बाद MHI09 इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑप्शनल 8 क्रेडिट, MHI10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया ऑप्शनल 8 क्रेडिट। इसके बाद 2 और हैं लेकिन वो आपको दोनों जॉइंट में लेना होगा। MPSC 003 जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मोर, मुझे पढ़ना नहीं आती, आई एम रियली सॉरी, तो ये 4 क्रेडिट्स का है। एंड MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया, ये भी
4 क्रेडिट्स का है। ये 4 एंड 4 क्रेडिट्स जो दो हैं MPSC 003 एंड MPSC 004, ये अगर आप इनमें से एक उठाएंगे तो आपको दूसरा जरूर उठाना है, क्योंकि ये ज्वाइंट में 8 क्रेडिट्स आते हैं। तो इसमें आपको सेकंड ईयर में 40 क्रेडिट्स होते हैं, उनमें आपको टोटल 32 जरूर उठाने होते हैं और 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने होते हैं, जिसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी सामने दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। ये था वो इंफॉर्मेशनल वीडियो रिलेटेड टू दो स्टूडेंट्स हिस्ट्री अंडर इग्नो फॉर मास्टर्स डिग्री। अगर आपको हमारी चैनल पर ये वीडियो पसंद आया है तब हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।